नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चंद्र झा एक बार फिर नया एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैराथन दौरे की। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तूफानी दौरे की शुरुआत हो रही है। आज वो 4 राज्यों के दौरे पर रहेंगे, लेकिन सबसे पहले उनकी शुरुआत नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम से हो रही है। सिक्किम में आज जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं की सौगात देंगे, तो वहीं यहाँ से वो बांग्लादेश को भी कड़ा संदेश दे सकते हैं। हमने देखा पिछले दिनों भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बांग्लादेश की यूनिट सरकार की तरफ से कई बयान सामने आए थे। जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम में हैं, तो यहाँ से जरूर बांग्लादेश को कोई ना कोई कड़ा संदेश जरूर देंगे। वहीं देखा जाए तो ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले नॉर्थ ईस्ट के एक और राज्य मणिपुर में सियासी हलचल देखने को मिली। बीजेपी के कई विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात कर एक बार फिर से मणिपुर में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। हो सकता है अगले कुछ दिनों में एक बार फिर से मणिपुर में बीरेन सिंह की अगुवाई में सरकार बन जाए। सिक्किम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की तरफ कूच करेंगे। पश्चिम बंगाल का दौरा भी बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगातार बीजेपी ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिशों में लगी हुई है। हालांकि अभी तक उसे कामयाबी नहीं मिल पाई है। हमने देखा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत के लिए एड़ी चोटी एक लगा दी थी, लेकिन उसमें उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। वहीं आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले टीएमसी और बीजेपी में नई अनबन की शुरुआत हो गई है। पिछले दिनों नीति आयोग की बैठक हुई, जिसमें ममता सरकार एक बार फिर से नदारद दिखी। वहीं सर्दिलिया डेलीगेशन को जब बाहर भेजा जा रहा था, उस समय टीएमसी की तरफ से बीजेपी ने यूसुफ पठान का नाम आगे किया था, लेकिन टीएमसी ने इस पर ऐतराज़ जताया था और बाद में टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी को डेलीगेशन की तरफ से भेजा गया है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल की दौरा भी बेहद अहम है, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी दोनों के बीच में लगातार तनातनी देखने को मिल रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बिहार का रुख। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 50,000 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री का एक बार फिर से यहाँ पटना में बड़ा रोड शो देखने को मिलेगा। इसके अलावा वो मधुबनी भी जाएंगे, साथ ही भागलपुर भी जाएंगे। बिहार का ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद अहम है, क्योंकि कुछ ही महीनों यानी सितंबर या अक्टूबर के महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश इस बार बीजेपी की सीटों को बढ़ाने में होगी। वहीं देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक से पहले कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी उठाना चाहेगी। सबसे पहला मुद्दा है वक्फ, दूसरा जातीय समीकरण। ये वो मुद्दे हैं जो बिहार में इस बार काफ़ी सुनाई देंगे। बिहार के चुनाव में विपक्ष इस बार वक्फ के मुद्दे को उठाने की कोशिश करेगा, साथ ही जातीय जनगणना को। हालांकि बीजेपी ने इसकी तैयारी पहले से ही कर ली है और बीजेपी इस बार फ्रंट फुट पर खेल रही है। इसके अलावा एक और नया मुद्दा बिहार में इन दिनों देखने को मिल रहा है, वो है तेज प्रताप का मुद्दा। तेज प्रताप का इश्क वाला मुद्दा लगातार बिहार की सियासत में पिछले 3-4 दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। देखना होगा जब प्रधानमंत्री पटना में होंगे तो क्या वो लालू परिवार पर किस तरह की चुटकी लेते हैं, इस पर क्या कुछ कहते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी की तरफ कूच करेंगे, जहां वो कानपुर जाएंगे। कानपुर में पीएम मोदी कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन 4 राज्यों का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। और वहीं जहां बीजेपी के लिए यह दौरा बेहद अहम है, तो विपक्ष टेंशन में है। हम अगले एपिसोड में आपको कुछ और कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी कुछ खबरों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार दोस्तों।